हाय। तो अगर आपने हैमिल्टन खाकी फील्ड वॉच का नाम सुना है या फिर आपने अभी जस्ट रिसेंटली कहीं पे फील्ड वॉचेस का नाम सुना हुआ है और आपको पता है कि ये वॉचेस पायलट्स पहनते हैं या फिर ऐसे लोग पहनते हैं जिन्हें बहुत जल्दी नंबर्स दिखने चाहिए अपने रिस्ट पे और उन्हें एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्लासी दोनों एक साथ ही जाते हैं ज़्यादातर तो कि सिंपल और क्लासी एक साथ ही होते हैं। तो सिंपल और क्लासी वॉचेस आपको पसंद है और आपको एक ऐसा ही वॉच चाहिए जो हैमिल्टन खाकी जैसा दिखता हो या फिर रेगुलर एक फील्ड वॉच हो, मतलब एटलीस्ट दिखता हो फील्ड वॉच की तरह और उसके साथ वो सस्ता सुंदर और टिकाऊ भी हो, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे दी सोनाटा पोज हैमिल्टन खाकी लुक अलाइक। ये जो घड़ी है सोनाटा की, अगर आप पहली चीज़ जो आपको दिख रही होगी वो ये है कि इतना लाइट होने के बावजूद आपको दिख रहा है कि इसका लूम कितना है। आपको अभी भी दिख रहा है इसका लूम कितना है। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी इस घड़ी के बारे में। दो इस घड़ी की कीमत इंडियन मार्केट में अमंग दी चीपर घड़ियों में काउंट किया जाता है। अगर आपको ये मार्केट में 600 700 800 रुपये में मिल रही है, इट्स अ गुड डील टू बाय दिस वॉच। हाँ, इसके लिए 1000 रुपये से ज़्यादा पे मत कीजिएगा, बट 500 600 700 इज़ अ गुड डील फॉर दिस वॉच। इसका कारण क्या है? बिकॉज इसके जितने भी आप पैसे देंगे इसके लुक्स के लिए ही आप देंगे और ऑब्वियसली थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी। इसका वाटर रेजिस्टेंस के बारे में पोज सीरीज कहीं पे कुछ डिस्क्लोज करता नहीं है, सो हम अज्यूम करेंगे कि इट्स अ वेरी लेस वाटर रेजिस्टेंट वॉच, अराउंड 30 मीटर्स या फिर लेसर होगा, ठीक है। उसके अलावा दीज आर सिंथेटिक सुएड लेदर स्ट्रैप्स। द गुड थिंग अबाउट इट इज़ कि ये इसका जो कलर है ये बहुत ही यूनिक है और मार्केट में ज़्यादातर ऐसे कलर्स दिखते हैं नहीं। दिस इज़ अ वेरी लाइट ऑलिव कलर। उसके उसके साथ इसका जो डायल है इज़ द मेन अट्रैक्शन। एक बहुत ही लाइट हिंटेड ब्राउन डायल है जो यहाँ पे तो बेज या फिर क्रीम जैसा ही दिख रहा है। आई विल कॉल इट अ बेज या फिर क्रीम डायल। और उसके साथ आर मार्कर्स, मिनट हैंड्स, सेकेंड हैंड्स सब है। द आर मार्कर्स एंड द मिनट हैंड्स हैव द लूम विच इज़ प्रिटी डिसेंट एज यू सॉ। हाँ, इसका जो केस है ये कोई ब्रास केस है जिस पे एक सिल्वर कोट किया हुआ है। बट द फन फैक्ट इज़ कि ये घड़ी मेरी जो है इसको अभी 2 साल होने को आए हैं। तो 2 साल पुरानी घड़ी अगर ऐसी देख सकती है देन आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील। तो ऑब्वियसली आपको इसके बारे में केयर करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके पीछे से पन्नी भी नहीं हटाई है इसकी प्लास्टिक वाली, क्योंकि जितना भी हटा है आपको दिख रहा होगा ये जो प्लास्टिक खराब हुआ है इस ये बिकॉज़ ऑफ द स्वेट है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे अगर जब स्वेट जमेगा और यहाँ पे इस ब्रास के अगेंस्ट जब स्वेट आएगा तो इस ब्रास को वो धीरे धीरे करोड करेगा। बट क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे वॉचेस हैं तो मैं हर वॉच को रोटेट करता हूँ और उसी के लिए इस घड़ी को मैंने 10 बार से ज़्यादा नहीं पहना होगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो रिस्ट प्रेजेंस अगर हम देखें तो इट्स अ ग्रेट वॉच विद अ ग्रेट रिस्ट प्रेजेंस, ठीक है। आपके ये हाथ में बहुत ही अच्छी दिखेगी अगर आपके नॉर्मल इंडियन साइज वाले हाथ है। ये किसी छोटे रिस्ट के हाथ किसी छोटे रिस्ट में भी बहुत अच्छे से फिट होंगे। दिस इज़ मोस्ट लाइकली 38 या फिर 40 डायल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोस्ट पीपल हु वांट टू लाइक बाय वॉचेस वांट टू नो सो मेनी थिंग्स कि उसका लग विड्थ क्या है, लग टू लग डिस्टेंस क्या है या फिर केस डायमीटर क्या है। मुझे नहीं पता उतना चीज़ें, ना ही मैं अपने व्यूअर्स को उस चीज़ों में बोर करना चाहता हूँ। मैं जो दिखाना चाहता हूँ कि इसकी रेस्ट प्रेजेंस कैसी है, इसके जो फीचर्स हैं वो अच्छे हैं या नहीं, क्या ये वर्थ है खरीदने को। तो आपको दिख ही रहा है इसका रिस्ट प्रेजेंस कैसा है। आई विल से कि अच्छा ही रिस्ट प्रेजेंस है। ये अमंग दी फर्स्ट वॉचेस है जिसने मुझे ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं एक बार एक वार्ड में काम कर रहा था एंड तो एक सीनियर आके बोलते हैं ये काफ़ी अच्छी वॉच है, कहाँ से ख़रीदे एंड ऑल। तो
ठीक है। एंड फिर मैंने उन्हें बताया कि हाँ, ऐसे हैं, आई लाइक वॉचेज़। उसके बाद वाले दिन आई डिड नॉट वेयर दिस वॉच एंड फिर मैंने कोई दूसरी घड़ी पहनी थी एंड आई वाज़ लाइक ये कहाँ से खरीदा? आई वाज़ लाइक कि ठीक है, इसको यहाँ से खरीदा या फिर ये है। एंड फिर तीसरे दिन मैंने एक और घड़ी पहनी और फिर सीनियर थोड़ा मतलब शॉक तो हुए कि कुछ ज़्यादा ही घड़ियाँ हैं, बट ओके। तो हाँ, सो दिस इज़ वन वॉच जिसने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू करवाया था वॉचेस में। सो उसी के लिए मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो suede leather straps, Arabic numeral dials with very clear font, a great loom, hour markers and minute hands, a normal screw obviously with unknown water resistance। तो फिर आपको नहीं पता कि वाटर रेजिस्टेंस इसमें है या नहीं। इट्स बेटर कभी ओकेजनली स्प्लैशेस या फिर थोड़ा बारिश में भीग लिए वो अलग चीज़ है, लेकिन इसको पानी में मत डुबाना, 100% ख़राब होगा। लाइक आई हैव नो ट्रस्ट ऑन इट। सिर्फ एक स्टेनलेस स्टील बैक है और ऑब्वियसली इसको खोलना बहुत ईजी होगा और इसमें लाइक नॉर्मल दुकानों में जो भी घड़ियाँ मिलती हैं और बैटरीज मिलते हैं उसको डालने पे चलने भी लगेंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 साल से मैंने इसका बैटरीज चेंज नहीं किया, जब से लाइक मैंने ख़रीदा था तब से इसके बैटरीज चेंज नहीं है। तो आई डोंट थिंक आई नीड टू स्पीक एनी फर्दर अबाउट दिस वॉच। 500-600 रुपये में बहुत अच्छी वॉच है ये और आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।